हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल का नाम है इंडियन डिफेंस अपडेट। जो डिफेंस अपडेट जो उसको मैं रिएक्शन करूंगा यहाँ पे। फर्स्ट जो मेजर अपडेट है यहाँ पे, कोरिया जो है एक मल्टी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उसके ऊपर जो है काम कर रहा है और जो है इंडिया को भी ज्वाइन करना चाहिए प्रोग्राम में को डेवलपमेंट के लिए। और जो सेकंड मेजर जो अपडेट है यहाँ पे, इंडिया जो है अपने जो LAC बॉर्डर है, इंडिया चाइना के बॉर्डर है, वहाँ पे जो है AI टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया है। और जो थर्ड जो मेजर अपडेट है, इंडिया और US आर्मी के बीच में उनके जो अलास्का वहाँ पे जो है ट्रेनिंग चल रहा है इंडियन आर्मी और US के आर्मी के बीच में। तो फ्रेंड्स, ये जो था कुछ मेजर हाईलाइट। तो देखते हैं, डिटेल में जाते हैं और देखते हैं क्या क्या अपडेट है। The United Arab Emirates has signed an agreement with the Indian government, under which UAE will build infrastructure including industrial parks, IT towers, multi-purpose towers, logistics centers, medical college and a specialty hospital in Jammu and Kashmir, and it is also the first major investment agreement by a foreign government in the region. तो फर्स्ट जो डेट है इस UAE जो है इंडिया के जो JNK जो स्टेट है वहाँ पे जो है फर्स्ट इन्वेस्ट करेगा JNK एरिया में। तो इससे क्या होगा, जैसे पाकिस्तान वगैरह अगर कुछ भी मिस एडवेंचर वगैरह करता है तो प्रेशर आएगा उस पर डायरेक्ट जो है पाकिस्तान के ऊपर। UAE में बहुत सारे पाकिस्तान के वर्कर वगैरह जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो है बहुत सारे उनके जो कल्चरल और उनके जो पॉलिटिकल भी उनका जो रिलेशन है उनके बीच में बहुत डीप रिलेशन है। अगर कुछ भी इधर उधर का होता है तो ऑब्वियसली UAE जो है उनका रिलेशन बिगड़ेगा, ख़राब होगा, तो उससे जो है इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। तो ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है इंडिया की तरफ से। साइकोलॉजिकली एक प्रेशर आएगा जो पाकिस्तान के ऊपर के। South Korea had recently showcased a computer-generated rendering of proposed multi-role military transport for the South Korean military as well as for export, that will be in the same class as the C-17 transport aircraft. The Korean aerospace industry is seeking an investment of $2.7 billion and plans to have the first aircraft ready in 7 years. Interestingly, Korea plans to outsource some of the components and seeks technology for the development of landing gears and avionics, while engines will be sourced from international manufacturers. The Indian Air Force is already shot by 2 C-17 aircraft and cannot procure more units as the production line has closed down. Experts have said that Indian Air Force should engage the Korean aerospace industry and should explore joint development if it meets the Indian requirement. Sooner or later, the Air Force will have to look out for options to replace the IL-76 and IL-78 wax and mid-air refuelers, as any last-minute emergency procurement deal would be far more costlier. और सेकंड जो मेजर अपडेट मैंने मेजर हाईलाइट में भी बताया था, कोरिया जो है उसके जो मिलिट्री है उसके लिए एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की सोच रहा है। और ये जो है C-17 क्लास के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया के पास हमारे पास भी है, उसको हैवी लिफ्टिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। टैंक्स वगैरह को ये ले सकता है, इसकी जो लिफ्टिंग पावर बहुत है, तो इंडिया के पास भी है वो। तो उस टाइप के उस क्लास के एक एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जो है वो लोग प्लान कर रहे हैं, और उसकी जो डेवलपमेंट है मोस्ट पॉसिबली जो है 7 ईयर्स के आसपास जो है लगने वाला है उसके डेवलपमेंट। तो इंडिया में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स वगैरह हैं वो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया को भी ज्वाइन करना चाहिए वो प्रोग्राम में, ताकि जो हमारे इंडस्ट्री वगैरह है उनको जो है ये एक्सपर्टीज मिल सके, और हमारे जो एरोस्पेस जो हमारे जो इकोसिस्टम वो डेवलप हो सके यहाँ पे। तो अगर फ्यूचर में जाके वो हम भी जो है इस तरह के जो हैवी टाइप के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उसको भी डेवलप कर सकें। और आज तक हम जो है ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैवी टाइप के या मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आज तक हमने कोई डिज़ाइन या डेवलप नहीं किया है ओबियसली। तो अगर हम उस प्रोग्राम में को डेवलप करते हैं तो हम उससे जो है हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस आएगा, और उससे जो है हमारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह को जो है बहुत जो है उनको ये नॉलेज मिल सकता है।
The Indian Army has deployed a wide range of cameras, sensors, radars, motion detectors, satellite imagery, and drones. And all these systems are backed by an indigenous artificial intelligence software that helps to keep track of various points along the LAC and also track the real-time movement of vehicles of the Chinese Army deep inside the enemy territory on a 24/7 basis. And it also helps to understand the pattern followed by the Chinese troops at some of their bunkers and posts. The Army has also installed an artificial intelligence-enabled software called Face Recognizer that is able to identify every Chinese soldier, as the Army has a large database of pictures and videos captured over a period of 6 years. और थर्ड जो अपडेट है, हमारे जो बॉर्डर है चाइना के पास, जिसे हम LAC बोलते हैं, वहाँ पे इंडियन आर्मी ने जो है AI बेस्ड टेक्नोलॉजी उससे जो है इंस्टॉल किया है, जैसे कि हो गया ड्रोन्स वगैरह, उसके अलावा सैटेलाइट्स, मोशन सेंसर्स वगैरह, जो और जो फेस ट्रैकिंग वगैरह, जो AI बेस्ड जो सिस्टम्स या टेक्नोलॉजी है उसको हमने जो है डिप्लॉय किया है, ताकि जो रियल टाइम बेसिस पे जो है हमें वो फीडबैक मिल सके, रियल टाइम डेटा, रियल टाइम बेसिस पे हमें जो है उसकी जो वीडियो वगैरह हमें मिल सके, और जो उनके जो मूवमेंट्स वगैरह है, उनके जो मोशन वगैरह है, उसको जो है हमें फीड मिल सके 24/7। इस एडवेंचर किया जाता है, तो उसको हमें एडवांस में जो है उसके बारे में पता चल सके। The Indian Air Force is all set to start upgrading its Mi-17 V5 helicopters. That includes an internal facelift of the modified cabin, replacement of accessories, electrical items and flooring, and inspecting the avionics and other systems. The project to upgrade 5 helicopters will start in December and will be executed by the 3rd Base Repair Depot of the Air Force, and only one helicopter will be handled at a time, and the entire work will take about 6 or 7 months to be completed. इंडियन एयरफोर्स में जो Mi-17 एयरक्राफ्ट, जो उसके अपग्रेडेशन के तहत उसके जो एविनिक्स वगैरह हैं उसको जो है अपग्रेड किया जाएगा। तो Mi-17 एयरक्राफ्ट जो इंडिया में जो हमारे एयरफोर्स जो है उसके हेवीली यूज करता है ट्रांसपोर्ट वगैरह करने के लिए, VIP उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, या कोई कैजुअलिटी वगैरह जैसे बाढ़ ये कुछ आ गया उसमें जो रिलीफ वगैरह होते हैं, उसके लिए जो है Mi-17 एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जाता है बहुत हेवीली। हमने जो है Mi-17 जो हेलीकॉप्टर है, ये ओरिजिनली जो रशियन हेलीकॉप्टर है, उसे हमने रशिया से ख़रीद के हम जो है उसे यूज कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स जो है उसे यूज करती है। Indian and US Army contingents have started carrying out numerous training activities during the ongoing joint exercise in Alaska, in which a team of instructors from the Indian Army's High Altitude Warfare School taught the US troops how to survive avalanches and extremely cold weather conditions. The samples of respective ready-to-eat meals were also exchanged between the two armies, and a joint training in a counter-terror environment will also be held in the 14-day exercise. और एक जो मेजर अपडेट है, इंडियन आर्मी और US के आर्मी की एक एक्सरसाइज जो है अभी चल रहा है अलास्का में। उनके जो US के अलास्का जो है उनके एरिया है, वहाँ पे दो आर्मी है, उनके बीच में जो है जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है उस तरह के सिचुएशन में कैसे सर्वाइव किया जाता है। पे जो है इंडियन आर्मी की जो हाई माउंटेन वॉरफेयर के जो इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके बताया कि कैसे जो है एवलांच होता है, जो जैसे बर्फीली तूफ़ान जिसे बोला जाता है, अगर उस सिचुएशन में कैसे टैक्टिक्स यूज किया जाता है बचने के लिए वो तूफ़ान से। Defense Minister Rajnath Singh addressed the top naval commanders during the Commanders' Conference in New Delhi, and a detailed review was conducted on the performance of weapons and sensors, as well as the readiness of naval platforms and ongoing naval projects. The integrated unmanned roadmap for the Indian Navy was also launched in the session that will provide tremendous opportunities for the Indian defense industry. और एक जो अपडेट है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने जो नेवल जो कमांडर्स हैं, टॉप लेवल के कमांडर्स, उनके साथ जो है डिस्कशन किया गया नेवी के बारे में, नेवी के जो प्रिपेयर्डनेस को लेके उनके जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं उसके बारे में जो है हेवीली डिस्कशन वहाँ पे किया गया नेवी को लेके। The ambassador of the Czech Republic met with the Indian Secretary of Defense Production in New Delhi, and both sides discussed government-to-government cooperation in the defense sector.
India has invited Czech defense companies to take advantage of the opening of defense manufacturing sector in India and create joint ventures to manufacture defense equipments for India and for rest of the world. फाइनल अपडेट जो है, इंडिया ने जो चेक रिपब्लिक के जो उनके जो डिफेंस जो इंडस्ट्रीज है उनको जो है इनवाइट किया है, ताकि जो है वो आके इंडिया में कोड डेवलप करे या जॉइंट वेंचर के तहत जो है इंडिया में जो कोड डेवलप करें, उसको भी जो प्रॉफिट होगा और इंडिया के जो इंडस्ट्रीज है उनको भी एक्सपीरियंस मिलेगा और उनको भी नो हाउ मिलेगा। दोनों इस तरफ से जो विन विन सिचुएशन बनेगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये जो था डिफेंस अपडेट, कुछ अपडेट मेजर हाईलाइट अपडेट्स। कोई अगर रिकमेंडेशन हो या कोई सजेशन हो मुझे कमेंट में आप बता सकते हो फ्रेंड्स। और जो है कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो और मुझे कमेंट के द्वारा आप नीचे बता सकते हो क्या अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।